उस्मान बुज़दार किसी काम के नहीं। वज़ीर आला बुज़दार डिलीवर करने की बजाय सारा अहमद के साथ घूमते फिर रहे हैं। हुकूमत में कोई भी काम नहीं कर रहा। बुशरा बीबी ने भी इमरान खान को काबू में कर रखा है। तहरीक इंसाफ की MPA उज़मा कारदार की ऑडियो लीक ने तहलका मचा दिया। बड़े बड़े राजों से पर्दा हटा दिया। हुकूमती पार्टी में हलचल मच गई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, नई वीडियो में खुश आमदीद। दोस्तों, मुल्क का सियासी माहौल इस वक्त एक बार फिर उरूज पर पहुंच चुका है और ऐसा लग रहा है कि मुल्क में स्कैंडल्स की एक नई स्कीम निकल पड़ी है। पहले जहां संध्या रिची ने पीपल्स पार्टी समेत नून लीग पर इल्जामात की गुबार बांधते हुए उनको रगड़ा लगाया, तो वहीं अब एक ऐसी खबर सामने आई है जिसने हुकूमत को परेशानी में मुब्तला कर दिया है। लेकिन ऐसा क्या है जिसने हुकूमत के बड़े कारनामों का राज फाश कर दिया है? आखिर ऐसा क्या है जिसने हुकूमत में ही बड़ी फूट का इंकशाफ कर दिया? ये सब और इस हवाले से तमाम तर तफसीलात जानने के लिए इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, इस वक्त मुल्क का सियासी पारा एक बार फिर हाई हो चुका है। बजट के सामने आते ही अपोजिशन और हुकूमत एक बार फिर आमने सामने आ चुके हैं। इस साल के बजट ने अपोजिशन को एक बार फिर हुकूमत पर तनकीद का मौका फराहम कर दिया और पूरी अपोजिशन ने इस बजट को मुस्तरद करते हुए उसे कड़ी तनकीद का निशाना बनाया है। यहाँ तक कि कोरोना के बायस करंतना में बैठे अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ ने भी हुकूमत पर तनकीद का ये मौका हाथ से न जाने दिया। शहबाज शरीफ ने कहा कि हुकूमत ने ये बजट पेश करके अवाम के जज्बात के साथ खिलवाड़ किया है, क्योंकि इस मुश्किल वक्त में हुकूमत की जानिब से पेश किया गया ये बजट किसी कयामत से कम नहीं। जबकि अपोजिशन समेत मीडिया में भी हुकूमत के पेश किए गए बजट पर काफी तनकीद की जा रही है और कहा जा रहा है कि हुकूमत का बजट इसकी गैर संजीदगी को साफ जाहिर करता है। वहीं मीडिया और अपोजिशन के साथ साथ सोशल मीडिया पर भी हुकूमत के इस बजट पर काफी तनकीद की जा रही है। लेकिन जहां एक जानिब हुकूमत पर इस वक्त अपोजिशन और मीडिया की जानिब से दबाव डाला जा रहा है, वहीं दूसरी जानिब हुकूमत के अपने बंदे ने ही हुकूमत का बड़ा खाता खोल दिया है। जराये के मुताबिक तहरीक इंसाफ की रहनुमा उज़मा कारदार की एक ऑडियो सोशल मीडिया पर लीक हो गई है, जिसमें उन्होंने हुकूमत और पार्टी के हवाले से अहम इंकशाफात किए हैं। ऑडियो रिकॉर्डिंग में एक खातून कहती हैं कि मेरी वजह से खान साहब ने 4-5 लोगों को चेयरपर्सन स्टैंडिंग कमेटी बनाया है, जबकि मेरे पास खान साहब के इलेक्शन से हफ्ता पहले के टेक्स्ट मौजूद हैं कि मुझे उन्होंने इसलिए पंजाब असेंबली में भेजा कि मैं वहां जाकर काम करूं, लेकिन फिर यूं हुआ कि 23-24 आजाद उम्मीदवारों को मिनिस्ट्री देनी पड़ी। खातून ने कहा कि 3 बार हमारे नाम आए, फिर खान साहब को मैंने खत लिखा, जिसके बाद मुझे स्टैंडिंग कमेटी का चेयरमैन बनाया गया। मुझे सरकारी गाड़ी मिली, मैं सबके साथ काम कर रही हूँ। आपको पता ही कुछ नहीं है, ऑफिशियली तमाम नोटिफिकेशन में मेरा नाम है। ये तो बाद में मिन्नतें करके आ गए, जबकि हम लोग तो ऑफिशियल हैं। खातून ने मजीद कहा कि मौजूदा CM को कुछ नहीं पता। CM का सारा काम राजा जहांगीर करता है, जबकि CM का मीडिया सेल DGPR संभालता है। खातून ने कहा कि आज के वक्त नोटिफिकेशन की क्या वैल्यू है? कोई वैल्यू नहीं है। क्या हो गया है तुम लोगों को? मैं वाहिद खातून हूँ जो PDMA के साथ काम कर रही हूँ। खातून ने इंकशाफ किया कि एक कमिश्नर को CM ऑफिस से डायरेक्शन दी गई, जिसके बाद PDMA ने लेटर निकाले। खातून ने कहा कि मैं नेशनल लेवल पर काम कर रही हूं। जब नोटिफिकेशन हुआ तो राजा बशारत ने कहा कि ये गैर कानूनी है, ये कोर्ट में चैलेंज हो सकता है। खातून ने राजा बशारत पर तनकीद करते हुए कहा कि उसने लोगों को ये नहीं बताना कि मैं अपनी मिनिस्ट्री कैसे चला रहा हूँ। मैं कश्मीर कमेटी की मेंबर हूँ, बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की भी मेंबर हूँ। मैं इस वक्त जो काम कर रही हूँ, कोई MP इस वक्त काम नहीं कर रहा। सारा अहमद के CM पंजाब के साथ जाने के हवाले से बात करते हुए खातून का कहना था कि CM का चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो में विजिट था, तो इसलिए सारा अहमद भी उनके साथ चली गई होगी। खातून ने कहा कि वैसे सारा को ऐसा करना नहीं चाहिए, क्योंकि हमारे यहाँ जितने मुंह हो उतनी ही बातें होती हैं। फिर आपको पता है कि सोशल मीडिया पर भी क्या कुछ होता है। खातून ने कहा कि सोशल मीडिया पर कोई चीज रुकती थोड़ी है, हमें थोड़ी एहतियात करनी चाहिए। हम लोगों को भी बड़ा केयरफुल होना पड़ता है। खातून ने कहा कि अगर सारा को जाना था तो वो अपनी गाड़ी पर जाती और CM को रिसीव कर लेती, लेकिन हेलीकॉप्टर पर साथ बिठाकर लेकर जाना, इस पर बड़े गलत मैसेज हो रहे हैं। और हेलीकॉप्टर तो ऐसी चीज है कि आप खुद तो इसमें छलांग लगाकर नहीं बैठ सकते। खातून ने मजीद कहा कि जो उसने करना है करने दो। जाहिर है मीडिया में बात निकलती है
तो फिर ये खुद ही डील करें उसे, हम क्या करें। जबकि बुशरा बेगम के हवाले से बात करते हुए खातून ने कहा कि बुशरा बेगम का कहना था कि खान साहब को मैंने कहा है कि मैं पब्लिकली नहीं आऊंगी लेकिन पीछे से सब करूंगी। खातून ने कहा कि बुशरा बीबी ने इमरान खान से पूछा कि कैसी जा रही है, तो उन्होंने कहा कि तुम मेरी शक्ल देखकर अंदाजा लगा लिया करो कि मैं सारा दिन किन प्रॉब्लम से गुजरा हूँ। खातून ने कहा कि वो मौक्कल है, उसको पता तो लग जाता है कि क्या हो रहा है। मौक्कल में जिन होता है और मौक्कल जरदारी नवाज शरीफ सब ने ही रखे हुए थे, क्योंकि उन्हें अपनी जान का खतरा था और उन सबको पता होता है कि उनके इर्द गिर्द कितनी मुनाफिकत चल रही है और कितने दुश्मन हैं उनके, इसलिए ये सारे ऐसा करते थे। खातून ने मजीद कहा कि बुशरा बीबी पुराने जानने वालों को नवाज देती हैं, जबकि नए आने वालों का दाखिला उनके घर बंद है और खान साहब जब घर पहुंच जाते हैं तो एक वक्त के बाद उनसे कोई नहीं मिल पाता, क्योंकि उनकी बीवी की जानिब से किसी भी किस्म की मुलाकात पर पाबंदी लगा दी जाती है। दोस्तों, इस कॉल के लीक से पहले पाकिस्तान के एक मारूफ एंकर मंसूर अली खान ने इस हवाले से दावा किया था कि बहुत जल्द एक ऑडियो कॉल लीक होने वाली है, जिसकी वजह से पीटीआई को शर्मिंदगी का सामना करना पड़ेगा। समाजी राब्ते की वेबसाइट ट्विटर पर ट्वीट करते हुए मंसूर अली खान ने कहा कि मौजूदा हुकूमत से ताल्लुक रखने वाली किसी शख्सियत की ऑडियो कॉल रिकॉर्डिंग बहुत जल्द मंजर-ए-आम पर आने वाली है। उन्होंने कहा कि ये ऑडियो कॉल पीटीआई हुकूमत के लिए बहुत ही शर्मिंदगी का बाइस होगी, जबकि इस हवाले से तफसीलात बहुत जल्द सामने आ जाएंगी। जबकि दूसरी जानिब हुकूमत ने भी उज़्मा कारदार की कॉल लीक होते ही उनके खिलाफ फौरी तौर पर एक्शन ले लिया। ज़राए के मुताबिक उज़्मा कारदार मीडिया स्ट्रेटजी कमेटी से फारिग कर दी गई हैं और इस ज़मन में नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। नोटिफिकेशन पंजाब के सूबाई वजीर इत्तलात फयाजुल हसन चौहान ने जारी किया है। ज़राए के मुताबिक इस हवाले से तवक्को की जा रही है कि इस ऑडियो कॉल लीक के बाद उज़्मा कारदार के खिलाफ मजीद सख्त एक्शन लिया जाएगा। अब दोस्तों, जहां पहले ही हुकूमत पर बजट की वजह से तनकीद के तीर बांधे जा रहे थे, तो अब वहीं हुकूमत के अपने ही फौजी ने हुकूमत के खिलाफ बड़ी मुश्किल खड़ी कर दी है। लेकिन हुकूमत का इस ऑडियो कॉल लीक के बाद एमपीए के खिलाफ सख्त एक्शन इस बात का सबूत है कि हुकूमत इस तरह के किसी भी कोशिश को बर्दाश्त नहीं करने वाली। जबकि इस कॉल के लीक होते ही ये सोशल मीडिया पर कयास सराइयां भी की जाने लगी कि इस कॉल लीक के पीछे अपोजिशन का भी हाथ हो सकता है। लेकिन क्या हुकूमत अपनी इस एमपीए के खिलाफ वाकई कोई बड़ा एक्शन लेगी, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन इस कॉल लीक के साथ ही अपोजिशन के खिलाफ सामने आने वाले स्कैंडल पर भी पेशरफ्त देखने को मिली है। मुल्की अपोजिशन पर इल्जामात की कतार बांधने वाली संध्या रिची के हवाले से अदालत ने बड़ा हुक्म दे दिया है। ज़राए के मुताबिक इस्लामाबाद की एक मकामी अदालत ने FIA को अमरीकी शहरी संध्या रिची के खिलाफ कानून के मुताबिक इंक्वायरी करने का हुक्म दे दिया है। अदालत ने अपने हुक्मनामे में कहा है कि अगर इंक्वायरी के दौरान संध्या रिची के खिलाफ काफी शवाहिद दस्तयाब हो जाते हैं तो FIA उनके खिलाफ मुकदमे का इंदराज भी करेगी। ज़राए के मुताबिक इस्लामाबाद के एडिशनल सेशन जज जहांगीर अवान ने पीर के रोज ये हुक्म साबिक हुक्मरान जमात पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के एक मकामी कारकुन की दरख्वास्त पर दिया है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस्लामाबाद के कारकुन शकील अब्बासी ने संध्या रिची के जानिब से साबिक वजीर आजम बेनजीर भुट्टो के खिलाफ नाजेबा अल्फाज इस्तेमाल करने पर मुकदमे के अंदराज के लिए दरख्वास्त दायर की थी। शकील अब्बासी की जानिब से यह दरख्वास्त अदालत में उस वक्त दायर की गई जब FIA ने उनकी दरख्वास्त पर संध्या के खिलाफ कार्रवाई करने से इनकार किया था। मकामी अदालत में इस दरख्वास्त की समाअत के दौरान भी FIA ने यह मौक़िफ़ इख्तियार किया कि इस दरख्वास्त पर साइबर क्राइम के तहत किसी गैर मुल्की के खिलाफ मुकदमा नहीं बनाया जा सकता। इस मुकदमे में दरख्वास्त गुजार के वकील रियासत अली आज़ाद ने कहा कि उन्होंने अपनी दरख्वास्त में अमरीकी शहरी के खिलाफ प्रिवेंशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्राइम एक्ट सन 2016 की मुख्तलिफ दफात के अलावा इंसदाद दहशत गर्दी की दफा के तहत मुकदमा दर्ज करने की इस्तदा की थी, जो अदालत ने मंजूर कर ली है। उन्होंने दावा किया कि उनकी दरख्वास्त पर मकामी अदालत ने FIA के कानून के मुताबिक कार्रवाई के बारे में नहीं कहा, बल्कि अमरीकी ब्लॉगर के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने का हुक्म दिया है। उन्होंने कहा कि अगर FIA ने अदालती अहकामात पर अमल दरामद न किया तो वो FIA हुकाम के खिलाफ तौहीन अदालत की दरख्वास्त दायर करेंगे। जबकि इससे पहले साबिक वजीर दाखिला रहमान मलिक पहले ही संध्या के खिलाफ FIA के साइबर क्राइम विंग को आगाह कर चुके हैं। अब दोस्तों, इस हवाले से देखना ये बाकी है कि क्या वाकई संध्या के खिलाफ कोई एक्शन लिया जाएगा
या इस मामले को भी पहले की तरह मनोमट्टी तले दबा दिया जाएगा? दोस्तों, इस हवाले से आप अपनी राय का इजहार कमेंट बॉक्स में जरूर कीजिएगा। हमें आपकी राय का इंतजार रहेगा। ये थी अब तक की लेटेस्ट अपडेट्स। अगली वीडियो तक मुझे इजाजत दीजिए। फी अमानिल्लाह।